प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक साथ रखा, अपनी महिमा के लिए रखा। और आज मैं हर बार बात करता हूं कि आज 7वां दिन है जो प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि हम 6 दिन परिश्रम करें और 7वें दिन अपने प्रभु के साथ रहें और अपने प्रभु के साथ समय बिताएं। क्योंकि जब हम अपने प्रभु के साथ समय बिताते हैं तो ये जो 6 दिन की हमारी यात्रा होती है और 6 दिन में जो भी हमसे जाने अनजाने में गलतियां होती हैं, प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं और हम अपना पश्चाताप करते हैं और प्रभु हमें फिर से नया करते हैं। आमीन। इसलिए परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहिए, परमेश्वर की संगति में रहिए, परमेश्वर के भवन से कभी भी दूर ना जाइए, क्योंकि इस दिन हमें परमेश्वर का अभिषेक मिलता है, उनकी उपस्थिति मिलती है, उनके वचन मिलते हैं, जिससे हमारे जीवन के हर एक बोझ दूर होते हैं। तो इसीलिए आप कभी भी परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के भवन को ना छोड़ें। हमेशा अपना समय निकालकर प्रभु को पहला स्थान दें। जब आप उसे पहला स्थान दोगे तो वो आपको आदर करेंगे। इसलिए कहते हैं ना वचन कि अगर आप परमेश्वर का आदर करोगे तो वो आपका आदर करेंगे, आपको कहीं भी लज्जित नहीं होने देंगे। इसीलिए हमेशा हमें इन चीजों को ध्यान रखना है, परमेश्वर को सबसे पहले पहला स्थान देना है हमें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो टॉपिक जो प्रभुश्वर ने हमें दिया है, हमने 3 कलीसिया के ऊपर मनन कर चुके हैं, आज चौथी है। थुआतीरा की कलीसिया के विषय में आज हम मनन करने वाले हैं। इसके विषय में थुआतीरा, इसकी कलीसिया के विषय में हम मनन करेंगे और आज सीखेंगे कि ये कलीसिया में क्या हो रहा था। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जो प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया के बारे में जो लिखा गया है, पूरा प्रकाशित वाक्य वो किसके लिए लिखा गया है? परमेश्वर के दासों के लिए, अर्थात हमारे लिए। हम उसके कलीसिया हैं और इसीलिए हमें बहुत ध्यान से वचन को देखना है कि सचमुच ये कलीसिया में ऐसी क्या चीजें हो रही थी जिसके वजह से परमेश्वर ने इन्हें वार्निंग दी। और एक कलीसिया भ्रष्ट कलीसिया थी। यहां पर सब अपनी मनमानी कर रहे थे, जिसको जो अच्छा लगता था वो करते थे। लेकिन बाइबल बताती है कि कुछ लोग जो विश्वास योग्य थे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते थे, परमेश्वर उनके धीरज को भी देखता था और ये उनसे भी बात करते हैं, और उनसे भी बात करते हैं जो अपनी मनमानी से लोगों को परमेश्वर के भवन में लेकर आते हैं और पूरे भवन को भ्रष्ट कर देते हैं। क्योंकि वे वो लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को बिना पूछे किसी को भी खड़ा कर देते हैं, या वचन के लिए, या वर्शिप के लिए, या परमेश्वर के कोई भी काम के लिए। यही चीजें इस कलीसिया में हो रही थी और इसीलिए परमेश्वर ने इस कलीसिया को वार्निंग दी। उन्हें यहां तक बोल दिया कि मैं तेरे बच्चों को मार डालूंगा। आज हम इन्हीं चीजों को सीखेंगे कि सचमुच ये कलीसिया ऐसे भ्रष्ट कैसे हो गई थी, और इस वचन के द्वारा हम अपने आप को जांचेंगे, क्योंकि हम उसकी कलीसिया है और ये जो लिखा गया है हमारे समय के लिए भी लिखा गया है कि हम तैयार रहें। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपके सम्मुख आता हूं, हर एक भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आता हूं। प्रभु छू ले और ब्लेस कर। आज का वचन सबके हृदय में कार्य करे प्रभु। हर एक कमी घटी कमजोरी आज दूर होने दे प्रभु जी। प्रभु इन्हें शुद्ध कर, इन्हें पवित्र कर प्रभु, जैसे आपका वचन पवित्र है प्रभु। इन्हें आशीष और बरकत दे प्रभु, इन्हें आत्मिक समृद्धि कर प्रभु, कि आपके वचन के प्यासे हों। यस माय लॉर्ड, प्रभु होने दे कार्य जो आप चाहते हैं। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो थुआतीरा की जो कलीसिया थी, ये कलीसिया भ्रष्ट कलीसिया थी। यहां पर मैंने बताया ना, सब अपनी अपनी मनमानी करते थे। और एक कलीसिया कहां थी? जहां पर रोमन का साम्राज्य था, उसी जगह पर एक कलीसिया स्थापित थी और वहां पर बहुत से ऐसी चीजें होने लगी थी जो नहीं होनी चाहिए। क्या होता है कि जब कलीसिया भ्रष्ट हो जाती है तो कलीसिया नाश हो जाती है। मतलब उस कलीसिया को परमेश्वर अपनी लाइफ से निकाल देते हैं। आप समझे?
और यही कलीसिया में ऐसी चीजें हो रही थी। मैंने बताया ना, हम क्या हैं? हम उसकी कलीसिया हैं, हम उसके चर्च हैं, और ये वचन हमसे ही बात करता है। इसीलिए यहां पर परमेश्वर स्वयं बात करते हैं। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसकी 2:18। परमेश्वर का पुत्र जिसकी आगे आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और दीनता की जानता, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहलों से भी बढ़कर। हाँ, बस यहां पर खुदा का कलाम कहता है 2:18 में, और थुआतीरा की कलीसिया के दूतों को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पित्तल के समान है, यह कहता है कि कौन है ये यीशु मसीह हैं, जिनके लिए स्वर्ग से गवाही हुई। पढ़ेंगे उस वचन को, मत्ती 3:17। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 3:17। और देखो, ये आकाशवाणी है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न। हालेलुया। ये वही राजा धीराज है, ये वही परमेश्वर है, ये वही यीशु मसीह है जिसके लिए स्वर्ग से गवाही हो रही है। ये वचन कहता है कि और देखो, ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और यही परमेश्वर यहां पर थुआतीरा की कलीसिया को कहते हैं, उसे बताते हैं कि जो आंखें आग सी ज्वाला की नाई है, जो उनकी आंख इतनी जल रही है, वो उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, मैं वही हूं, परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु, जो उस कलीसिया के बारे में बात कर रहे हैं जो भ्रष्ट हो चुकी थी। इसीलिए वहां पर 19 में क्या कहते हैं, मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं। ये उनसे बात करते हैं जो उस कलीसिया में कुछ लोग विश्वासी थे, जो वचन के अनुसार अपना जीवन जीते थे, ना तो दाएं बातें जाते थे, ना तो बाएं जाते थे, ना तो संध्याना रिश्ते में जाते थे, ना तो परमेश्वर की कोई ऐसी आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे। ये उनसे ये वचन बात करता है, क्योंकि वचन कहता है मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं। हालेलुया। क्योंकि आप धीरे धीरे मसीह में बढ़ते हो और बूंद बूंद तालाब भरता है। परमेश्वर हमें बूंद बूंद एक सच्चाई की तरफ लेकर जाता है, वो हमें दृढ़ करता है, विश्वास में बढ़ाता है। पवित्र आत्मा जी जो आपको और मुझे दिया गया है, हमें हर समय हर एक चीजों में हमें मजबूत करते जाते हैं। और जब परमेश्वर पवित्र आत्मा जी की आवाज हम सुनते हैं, हम मजबूत होते हैं, तो ये बातें स्वर्ग तक पहुंचती है और परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे कामों को जानता हूं, तेरे प्रेम को जानता हूं, तू एक दूसरे से रखता है, और विश्वास को, जो तू मेरे ऊपर इतना विश्वास करता है, और सेवा, जो मैंने तुझे सेवा दी है उसे बहुत ईमानदारी से करता है, और धीरज को जो हमारा धीरज, जो हमें कष्ट या कोई भी ऐसी चीजें आती है तो हम उसमें धीरज धरते, कोई परेशानी होती तो हम धीरज धर के परमेश्वर की बाट जोते। ये सब को वो देखता है, और ये वचन उनसे बात करता है जो इस तरीके से अपना जीवन मसीह में जीते हैं। इसीलिए आगे का वचन क्या कहता है, नहीं एक मिनट, अय्यूब की पुस्तक उसकी 17:9। धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते जाएंगे। हाँ, यहां पर खुदा का कलाम क्या कहता है, क्योंकि यहां पर जो यीशु मसीह थे, जो वफादार लोग थे, उनकी चिंता थी उन्हें, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दुष्टों के साथ ये लोग नाश हो जाएं। इसीलिए परमेश्वर ने उस बात को उस कलीसिया में कहा
क्योंकि उनकी चिंता थी। मैंने कहा ना, धर्मी की चिंता परमेश्वर करता है और उन्हें खड़ा करता है। इसीलिए वचन क्या कहता है, अय्यूब की पुस्तक उसकी 17:9 में, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। क्या है? धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे, जो उसकी आज्ञा में चलेंगे, जो प्रार्थना में बने रहेंगे, जो उपवास करेंगे, जो बाइबल प्रतिदिन पढ़ने वाले हैं, ये धर्मी लोग हैं जो बने रहेंगे। और इन्हें परमेश्वर स्वर्ग से हमेशा पूछते रहता है, देखते रहता है। और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। से हालेलुया, आमीन। वो क्या करेंगे? सामर्थ पर सामर्थ, मतलब आपको चलाने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी अपने मुंह से परमेश्वर का कोई भी अनादर नहीं करेंगे। वो कभी भी अपने मुंह से परमेश्वर को ये नहीं कहेंगे कि मेरा जीवन ऐसा क्यों है, क्योंकि धर्मी लोग आशीष पर आशीष पाते जाएंगे, वो सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। लेकिन ये जो बातें जो कहता है, वो कौन कहता है मालूम है? जो वो अपने आप को परफेक्ट नहीं कर पाता, जो अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाता, वो परमेश्वर से दूर होने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पवित्र है और आपको भी पवित्र बनना है। इसलिए वचन कहता है ना, हमारा बनाने वाला पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनना है। हालेलुया। इसीलिए धर्मी अपने मार्ग को हमेशा पकड़े रहेंगे, जो उसकी आज्ञा में चलेंगे वो हमेशा स्थिर बने रहेंगे, उन्हें कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग से यीशु मसीह उन्हें देखते रहते हैं। 20 पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसकी 2:20। और मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि जो उस स्त्री इज़ाबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तु में ताना सिक्का लाकर बर्बाद किया। हाँ, यहां पर क्या कहता है, और एक नीचे भी पढ़ लेंगे 30। नहीं, बस। हाँ, यहां पर क्या कहते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं उस कलीसिया के विरुद्ध में मुझे बातें करनी है। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहे हैं कि तू उस स्त्री इज़ाबेल को जो रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को वे विचार करने और मूर्तों के आगे बलि करने खाने को सिखलाकर भरमाती है। यहां पर किसकी शिक्षा रहने देते हैं? इज़ाबेल की शिक्षा। इज़ाबेल की शिक्षा वो है कि जैसे उसने अहाब को भरमा दिया। इज़ाबेल ने हम उस वचन को पढ़ेंगे पहला राजा उसके 16:31। हाँ, 16:31, 31। हाँ, उसने जो नबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर चिड़ियों के राजा यजमान की बेटी इज़ाबेल से विवाह करके बाल देवता की प्रार्थना की कि आओ उसको धन्यवाद। हाँ, यहां पर क्या किया कि उसने, यहां पर वचन क्या कहता है, उसने तो नबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इज़ाबेल को ब्याह कर बाल देवताओं की उपासना की और उसको दंडवत किया। और उसने बाल का एक भवन सोमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई। किसने बनाया? अहाब ने। क्यों? क्योंकि इज़ाबेल उसने उसे भरमा दिया। इज़राइल में उसने क्या किया? एक मूर्त स्थापित करवा दी। क्योंकि यीशु मसीह इस बात को कहते, यहां का हवाला देके कहते, जैसे इज़ाबेल ने उस मंदिर को अपवित्र कर दिया, उसी तरीके से यहां पे जो शिक्षाएं आ गई हैं, जो मेरे लोगों को भरमाए जा रही है, जो मेरे लोग हैं, जो विश्वास योग्य चल रहे हैं, ये उन्हें गलत शिक्षा देकर मेरे लोगों को भरमाया जा रहा है। मेरे लोगों को वे विचार करने की आदत डलाई जा रही है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये उनके बारे में बात कर रहे हैं जो उसमें गलत शिक्षाएं आ चुकी थी, जो चर्च में गलत शिक्षाएं आ चुकी हैं,
जो उनके सेवकों को, उनके बच्चों को, उनकी भेड़ों को एक गलत टीचर, गलत शिक्षक उन्हें इजाबेल की बातों को बता बताकर उन्हें पाप में लेकर चले जाते हैं। क्योंकि जो शिक्षाएं, जो पवित्र शास्त्र का जो हवाला होना चाहिए, वो आजकल देना बंद कर दिए हैं सब। हर एक लोग मीठी मीठी बातें, लेकिन अगर आप परमेश्वर की खराई के वचन अगर बोलोगे तो शायद वो व्यक्ति अनंत जीवन पा जाएगा। आमीन। लेकिन यहां पर क्या हो गया है, यहां पर वचन क्या कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को वे विचार करने और मूर्तों के आगे बलि रखने को सिखला कर भरमाती है। क्योंकि ये ऐसी शिक्षा हो गई है कि सब कुछ चलेगा, और चर्चेस में ऐसी सारी चीजें आ गई है कि सब कुछ चलेगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर हमसे कुछ बात कहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम वो करें जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, क्योंकि हम उसके मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे दासों को, मेरे बच्चों को भरमा रहे हो। कौन भरमा रहा है? जो गलत शिक्षाएं आ गई हैं आजकल। इसलिए परमेश्वर हमसे कहते हैं कि तुम खुद बाइबल पढ़ो। इसीलिए बीरिया के लोगों ने क्या किया, वचन पे मनन किया और उन्होंने देखा कि शिक्षाएं सही है या गलत हैं। ये आपको करना है, हर एक विश्वासी को करना है कि जो मुझे इस वेदी पर जो शिक्षाएं मिल रही है वो क्या मेरे सुख विलाप के लिए तो नहीं मिल रही है, कि मैं जो कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं हो रहा है क्या, या मेरी गलतियों के लिए मुझे बताया जा रहा है कि मैं उसे बदलूं और प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर मैं फिर से नया हो जाऊं। हालेलुया। क्योंकि लेकिन अगर आपके जीवन में अगर आपको इस वेदी पे से कहीं से भी अगर गलत शिक्षा मिलती है तो आप उसे परखिए, ये आपका काम है, क्योंकि आपको देखना है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे लोगों को भरमाते हो, तुम मेरे लोगों को बुरी चीजें सिखाते हो। और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम उस शिक्षाओं में पड़े, क्योंकि आज की तारीख में ऐसी चीजें हो गई है कि परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत कम बोला जाता है। आज इतनी सारी शिक्षाएं बढ़ गई हैं जो इंसान की बनाई हुई है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन पढ़ने लगोगे तो परमेश्वर आपको खुद बताएंगे कि क्या करना है। इसलिए यहां पर वार्निंग देते हैं कि तुम उन्हें वे विचार करना सिखाते हो, तुम उन्हें गलत काम करना सिखाते हो, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि इस वेदी पर परमेश्वर के अनुसार ही लोग तैयार होकर आए। आमीन। क्योंकि जब चेले, इसीलिए पौलुस थीमुथियुस को क्या समझा रहे हैं, पौलुस थीमुथियुस को समझा रहे हैं। पढ़ेंगे एक वचन, पहला थीमुथियुस उसकी 5:22। हाँ, पहला थीमुथियुस उसकी 5:22। इसी पर शीघ्र आप और दूसरों के पापों में भागी ना अपने आप को पवित्र बनाए। हाँ, यहां पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर उस बात को बताया जा रहा है कि तू किसी के ऊपर शीघ्र हाथ मत रखना। कौन था? ये पौलुस थे जो थीमुथियुस को समझा रहे हैं, क्योंकि थीमुथियुस क्या होते थे, घड़ी घड़ी बीमार पड़ते थे। और इसलिए नीचे पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि तू कभी भी दाख रस लिया कर। क्योंकि जब हम इसे गहराई से पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा था कि जो उस कलीसिया में हो रहा था वो कलीसिया के लोग को अपनी मनमानी खड़ा कर दिया जा रहा था और वहां पर बीमारियां फैलने लग रही थी और वहां पे बहुत से लोग बीमार हो रहे थे, यहां तक कि सेवक, शिक्षक बीमार हो रहे थे। और उसके बाद जिनकी परिस्थिति थी कभी बदलती ही नहीं थी, क्योंकि इसीलिए पौलुस इस बात को उन्हें सलाह दे रहे हैं कि तू किसी के ऊपर शीघ्र ही हाथ मत रख, किसी को भी सेवकाई के लिए तू मत बुला अपनी मनमानी से, जब तक परमेश्वर ना उसे बुलाए। क्योंकि चेलों ने इसी तरीके से लोगों को चुना, क्योंकि परमेश्वर से उन्होंने पूछा कि हम इसे सेवा में ले, और उन्होंने उसके ऊपर हाथ रखा और परमेश्वर की अनुमति से वो लोग आए। आमीन। पढ़ेंगे उस वचन को, प्रेरितों के कार्य उसकी 13:2।
प्रेरितों के कार्य उसकी 13:2। जब वे उपवास करके प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बारनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग कर जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि चुनाव परमेश्वर का है, और यही बात पौलुस तीमुथियुस को समझा रहे थे उस कलीसिया में जहां पर ये सब हो रहा था। और यही बात परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मेरे लोगों को बेविचार करना सिखा रहे हो, तुम मेरे लोगों को गलत शिक्षा दे रहे हो। उन्हें वो बताना चाहिए जो तुम कभी नहीं बताते, क्योंकि जो पवित्र शास्त्र कहता है वो उन्हें बताओ, जिसके वजह से वो मुझे जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यहां पर वचन क्या कहता है, प्रेरितों के कार्य उसकी 13:2 में, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। आमीन। जैसी शिक्षा पौलुस ने पाई उसी तरीके से वो शिक्षा दे रहे थे। जैसी शिक्षा आप आत्मा में भरोगे उसी तरीके से आप उन्हें वही सिखाओगे। और यही बात प्रभु यीशु इस बात को कह रहे थे कि सचमुच तुम अपनी मनमानी चर्च में कर रहे हो, तुम कुछ भी अपनी मनमानी से कर रहे हो, और इसीलिए चर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और ये लोग आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी भेड़ों को भटकाते हो। मेरे भाइयों, हमें बहुत डरना है, हमें खुद को तैयार होना है। यहां पर दोनों के विषय में बात हो रही, एक उनके लिए जो गलत शिक्षाएं हैं, और एक उनके लिए कि जो एक सेवक को कैसे चलना है। ये दोनों चीजें यहां पर बताई जा रही है। इसीलिए मैंने कहा ना कि तुम्हें खुद को तैयार होना है, तुम्हें खुद को देखना है कि अगर वचन आपकी कमियां बताता है तो आप पश्चाताप करें और उसे बढ़े। आप कभी भी ये ना सोचे कि नहीं ये चलेगा, क्योंकि बाइबल हमें कभी भी चीजों के बारे में अनुमति नहीं देती। बाइबल का हर एक वचन ताया हुआ है। हम परफेक्ट नहीं हो पाते, अपनी गलती मान लो कि प्रभु मुझे सही कर, प्रभु मेरी गलतियों को माफ कर, और फिर से प्रभु आपको खड़ा करेंगे। लेकिन अगर आप उसी गलतियों में पड़े रहेंगे तो आत्मा शांत हो जाएगी और आप कभी भी बदल नहीं पाएंगे। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु इस बात को चेतावनी देते हैं और इस बात को बताते हैं कि तुम मेरे लोगों को भरमाते हो। इसीलिए और एक जगह क्या कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 18:6। हाँ, और जो कोई इन शब्दों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं ये को ठोकर खिलाए उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्री का पाठ उसके गले में लटक लटकाया गया और वो गहरे समुद्र में डुबाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें चेतावनी दी है कि अगर कोई भी उनके बच्चों को भटकाता है तो उसके गले में चक्की का पाट डालकर उसके समुद्र में डाल दिया जाएगा। ये वचन हमें यही कहता है। पर जो कोई इन छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए उसके लिए भला होता कि वह बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। इतना हमें डरना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से परमेश्वर आपको तैयार करता है और हमें हमारे कारण भी कोई ठोकर नहीं खाना चाहिए। कभी भी हमें ध्यान रखें, एक विश्वासी की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप को लगता है कि आप कमजोर है तो वो दूसरों को तसल्ली मत दो, आप अपने आप को बदलो, क्योंकि यहां पर दोनों के लिए बात की जा रही है। हमें खुद तैयार होना। मैंने कहा ना, हम क्या हैं, हम उसकी कलीसिया हैं। ये वचन हमसे ही बात कर रहा है। इसीलिए हमें हमारे कारण भी कोई ठोकर ना खाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यहां पर मैं एक कहानी सुनाता हूं। मैं आपको एक कहानी बताता हूं और उस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना और इसे समझना कि जो बातें हुई क्या यही बातें हैं, आज जो चल रहा है क्या यही विषय है। एक राजा था और एक व्यापारी। व्यापारी समझते हैं ना, जो
काम धंधा करने वाला या व्यापार जो चलाने वाला है, राशन पानी बेचने वाला एक व्यापारी। तो उसने क्या किया कि मैं एक सिंपल के तरीके से बताऊंगा, वो 5 रुपए किलो अनाज बेचा करता था व्यापारी। तो क्या हुआ कि जब वो अनाज बेचा करता था तो उसे लगा कि मैं घाटे में चल रहा हूं। तो उसने क्या किया कि उस अनाज की कीमत 10 रुपया कर दिया। उसने सोचा अपने मन में कि मैं इसकी कीमत 10 रुपया करूंगा क्योंकि मैं बहुत लॉस में चल रहा हूं। तो उसने सोचा कि अगर मैं डायरेक्ट इसे 10 रुपया कर दूंगा तो शायद जो लोग आते हैं ये मेरे पास नहीं आएंगे। क्यों? अगर 5 रुपए की कीमत का डायरेक्ट 10 रुपया होगा तो कोई भी नहीं लेगा, सिंपल सी बात है। तो उसने क्या किया, इस बात को मैं राजा से कहूंगा। अब वो गया और राजा से बात किया। राजा ने कहा, जब इसने व्यापारी ने राजा से कहा, राजा राजा मैं लॉस में चल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि 5 रुपया बढ़ाकर मेरा काम आगे बढ़े, क्योंकि टैक्स तो राजा को भी जाता था। अब यहां पर राजा ने कहा, एक काम करो कि तुम 30 रुपया कर दो। कितना कहा? राजा ने कहा 30 रुपया कर दो। और वो व्यापारी बड़ा चकित हुआ। उसने कहा कि राजा वो 5 रुपया भी नहीं बढ़ा के दे सकते, आप कहते हो 30 रुपया कर दो। राजा ने कहा कर दो, जब कुछ कहेंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगा। देखो, अब यहां पर व्यापारी जाकर उसने अनाज की कीमत 30 रुपया लगा दिया। अब वहां पर बोमा बोम हो गया कि 5 रुपए का अनाज 30 रुपया हो गया, 5 रुपए का अनाज 30 रुपया हो गया। सब लोग जो लेने वाले थे एकदम तल बिला के गर्म हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम राजा के पास जाएंगे, हम राजा को बताएंगे कि ऐसा क्यों किया इसने। अब सब झुंड राजा के पास पहुंच गई। राजा के पास जाने के बाद राजा से कहा, राजा राजा ये व्यापारी तो अचानक देखिए 5 की जगह 30 कर दिया, अब हम कैसे इसे ये करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया ये। राजा ने कहा, व्यापारी को बुलाया, उसे थोड़ा दम दिया कि तूने ऐसा क्यों किया, तुझे मालूम है कि 5 रुपए की कीमत है। तो सबके सामने उसने बोला कि राजा थोड़ा सा मार्केट का रेट बढ़ गया हुआ है। तो उसने कहा इतना कि 5 का 30। उसके बाद राजा ने कहा ठीक है, और सब वहां खड़े थे। राजा ने कहा आज से तू इन अनाज की कीमत 15 रुपया करना, इसका आधा कर दे। और उसने सुना और ये जो लोग थे और ये बहुत खुश हो गए। क्यों? क्योंकि 30 की जगह कितना हो गया, 15 हो गया। और ये सब बहुत खुश हो गए कि राजा ने 15 कर दिया, राजा ने 15 कर दिया। और वो व्यापारी 15 का बोर्ड लगा दिया। अब वहां पर क्या हो गया, जब वहां पर लेने गए तब वहां पर उसको 10 रुपए इनकम होने लगा। आप समझ रहे मेरी बात? यही आज की तारीख में हो रहा है कि ये अंधविश्वास में जो लोग हैं, अगर ये शायद कैलकुलेशन जानते हो लोग तो समझ जाते कि हमें फायदा कहां हुआ, लेकिन वो कैलकुलेशन नहीं किया। उन्होंने ये देखा कि वो क्या कह रहा है राजा, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरीके से आज चर्च में हो रहा है। यहां पर परमेश्वर की अनुमति कोई नहीं लेता, यहां पर सब अपनी मनमानी करते हैं, जिनको जो अच्छा लगता है वो कर देते हैं। मैंने यहां तक देखा है कि अगर एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, अगर वो 3 साल का कोर्स करता है तो कोर्स करने के बाद उसे एक पदवी मिल जाती है। आपको मालूम है ये कितना गलत है? बाइबल पढ़ना सबको जरूरी है, 3 साल का कोर्स भी लेना सबसे जरूरी है, लेकिन डिसाइड परमेश्वर करेगा कि तुम्हें क्या बनना है। आमेन। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, सब अपने फायदे के लिए उस काम को कर रहे हैं। और इसीलिए बहुत से चर्च में वो खुद के चर्च के अंदर ही परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी परमेश्वर के शब्दों को सुना ही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के शब्द को सुनने में आपको परमेश्वर के पास समय निकालना होगा। और ऐसा जरूरी नहीं है
कि हर एक लोग के लिए वेदी ही बनी है। मेरे भाइयों, परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग काम दिया गया है और ये हमें खुद उसे देखना है कि सचमुच इस काम के लिए मैं तैयार किया गया हूं कि नहीं। लेकिन आज के तारीख में उस राजा के समान वही हो रहा है कि जो व्यापारी आके बोल रहा है और वही चीजें लाकर चर्च में खड़ी कर दी जा रही है, और ना तो कुछ चीजें ना तो कोई बातें, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही चीज होता है कि उसकी जो शिक्षक है उसकी महिमा होने लगती है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। हालेलुया, क्योंकि बाइबल हमें यही शिक्षा देती है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह इसीलिए उस चर्च को कह रहे हैं कि तू मेरे लोगों को वे विचार करना सिखा रहा है। क्योंकि जब एक व्यक्ति परमेश्वर का जो चुना हुआ व्यक्ति होगा ना, मूसा के समान, वो उस यात्रा में चला होगा, संसार से दूर रहा होगा, परमेश्वर के हर एक उस काम को देखा होगा जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किया होगा। जब उसके जीवन में किया होगा तब परमेश्वर उसे समय पर खड़ा करेगा और वो उसे उस चीजों के बारे में बताएगा जो स्वर्ग से उसे वाणी मिलेगी। आमीन। क्योंकि मूसा को 40 साल लग गए तैयार होने के लिए। जो मिगान में वो भेड़ बकरी चराने थे, क्योंकि उन्हें 6 लाख लोगों को चराना था। तो परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है। इसीलिए यहां पर जो शिक्षाएं हो गई थी उस कलीसिया में, वो भ्रष्ट हो चुकी थी। जिसको जो अच्छा लगता था वो करना चालू कर देते थे, जिसको जो अच्छा लगता था वो करते थे। और परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे लोगों को भरमाते हो, मेरे लोगों को गलत शिक्षाएं देते हो। इसीलिए परमेश्वर उनसे कहते हैं कि जब तुम, और ऐसे लोग आज बहुत से जो चर्च में जो प्रभु के दास हैं वो खुद बीमार हैं। क्योंकि ये वचन क्या कहता है, अब इसे पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसकी 2 की 21-22। मैंने उसको मन दिलाने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने विचार से मन फिराना नहीं करते। मैं उसके लोग क्रिया पर डालता हूँ, हाँ, और वो उसके साथ विचार करते हैं। यदि वे भी उसके भी कामों में मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें भी बड़े क्लेश में डालूंगा। हाँ, क्या कह रहे हैं यहां पर? अब सुनिए खुदा क्या कहते हैं। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया है, पर वो अपने विचार से मन फिराना नहीं चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मालूम है, कभी कभी परमेश्वर अपने दासों के जरिए बात करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बुरी चाल से वो फिरना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लोगों को प्रसन्न करना रहता है। तब परमेश्वर क्या कहते हैं, देख मैं उसके खाट पर डालूंगा, देख मैं उसे खाट पर डाल दूंगा, बीमार कर दूंगा। और जो उसके साथ वे विचार करते हैं, यदि वे भी उसके से काम मुंह से मन ना फिराएंगे तो उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। जो सुनने वाले हैं अगर उस चीजों को सही नहीं सुनेंगे और उनकी ही सिखाए पे चलेंगे, जो खुद बाइबल पढ़ने वाले नहीं है, उनका भी दशा वैसे ही होगी। इसके लिए बहुत से चर्चेस में आज भी वैसे ही 15 साल 10 साल से उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो खुद बाइबल नहीं पढ़ते और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। ये परमेश्वर दोनों के लिए बात करता है। इसीलिए वो कहता है, देख मैं उसको खाट पर डालूंगा, और जो उसके साथ वे विचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन ना फिराएंगे तो उन्हें भी बड़े क्लेश में डालूंगा। इसीलिए आज ये हो रहा है। अब इससे बड़ा भी आगे एक वचन और भी इससे गहरा बात करता है, पढ़ेंगे ब्रदर? हाँ, मैं उसके बच्चों को मार डाला। तब सब कलीसियों जान लेगी कि हृदय और मन का पलटने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुमने से हर एक को उसके कामों के अनुसार कर दूंगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यहां पे क्या कह रहे हैं? और मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा, और तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। प्रेज द लॉर्ड।
क्या परमेश्वर अपने बच्चों को मार डालना चाहता है? क्या परमेश्वर जिसे बनाया है, जिसे मिस्र से छुड़ा कर लेकर आया, क्या उन्हें मार डालना चाहता है? नहीं। लेकिन एक संविधान एक ऐसी चीज है कि वहां पर न्याय का ही काम होता है, चाहे वो उस कहते ना, अगर वो जज का बेटा भी होगा तो भी उसके लिए वही न्याय होगा जो संविधान कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये संविधान जो कहता है ना, उसी के अनुसार ही न्याय होगा, चाहे वो जज का भी बेटा क्यों ना हो। संसार में है ना, हमने बहुत बार देखा ना कि एक वहां पे बहुत राजा का बेटा, उसने गलत किया तो भी उसे वही सजा हुई। क्यों? क्योंकि कानून कानून है, संविधान संविधान है। क्योंकि जिस चीजों के परमेश्वर ने पहले से आज्ञा दे दी है, तो आप उस आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। आइए पढ़ेंगे परमेश्वर ने क्या सबसे पहले ही आज्ञा दे चुकी है। पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसके 28 की 15। व्यवस्था विवरण उसके 28 की 15। परंतु यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं पर विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेगा। हाँ, हालेलुया। क्या कहे? यहां पर कानून पहले ही बता दिया गया है। यहां पर खुदा का कलाम कहता है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में तू आज पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो यह सब श्राप तुझ पर आ पड़ेगा। नीचे अगर उसके देखेंगे तो पूरे श्राप की कैटेगरी है। एक कानून है कि अगर ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो बुखार आ जाएगा, ये आ जाएगा तो इचिंग आ जाएगी, ये आ जाएगा तो खुजली आ जाएगी। ये सारी बीमारी की कैटेगरी वहां पे नीचे लिखी गई है। क्योंकि जो कानून परमेश्वर ने बनाया है, जो हमें पवित्र शास्त्र दिया है, इसके अनुसार ही हमें जीना है। ना तो इससे दाएं जाना है, ना तो इससे बाएं जाना है। तब जाकर आप उसके राज्य में आनंद से काम कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहता है कि सिर्फ वही है जो इस संविधान को चलाता है और दूसरा कोई नहीं चला सकता है। पढ़ेंगे निर्गमन उसकी 15 की 11। निर्गमन उसकी 15 की 11। ये यहोवा देवताओं में से तेरा तुम कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महामंत्री और अपने स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य करने का करता है। से हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, हे यहोवा देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। क्योंकि वही है हमारा खुदा जो इन सारे चमत्कारों को करता है, आपके जीवन को बदलता है, नई किडनी देता है, नए लीवर देता है। ये कौन है? ये वही है हमारे यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सब कुछ उसके अंदर रची गई है। लेकिन अगर आप उस चीजों को बिगाड़ेंगे तो आप हमेशा परीक्षा में पड़ेंगे। परमेश्वर ने इन बातों को हमें पहले से ही बता दिया। इसीलिए उसने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि पवित्र शास्त्र मेरी गवाही देता है, और जो इस बात को जानता है वो पवित्र शास्त्र में अपना मन लगाए रहता है। क्योंकि प्रभु ने और एक बात कही। पढ़ेंगे ब्रदर उसकी निर्गमन और उसकी 7 पढ़ेंगे, उसे 15 की 7 पढ़ेंगे। तो अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। हाँ, तो अपना कोप बढ़ता था। हाँ, और वे गुस्से के समान भस्म हो जाता। हाँ। खुदा का कलाम कहता है तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। क्या है? जो विरोध करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, वो क्या करता है? परमेश्वर उन्हें नाश कर देता है। आज क्या है? अगर हम यहां का कानून देखें तो क्या है? अगर एक व्यक्ति किसी को खून कर देगा तो क्या उसे छोड़ा जाएगा? नहीं छोड़ा जाएगा, उसे भी सजा मिलेगी। तो इसी तरीके से ये तो यहां का कानून है, तो स्वर्ग का कानून कितना कठिन होगा, कितना वो होगा, हमें कितना उस चीजों से बचकर चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या कहते हैं?
तू अपना कोप भड़काता और वे भूसे की नाई भस्म हो जाते हैं। क्या है? तो अपना कोप भड़काता है और वो भूसे की नाई भस्म हो जाते हैं। क्योंकि ये कौन करता है? यही परमेश्वर जो कह रहा है कि मैं तुम्हारे बाल बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि एक कानून है, एक संविधान हमें दिया गया है, हम उसके आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। यही बात पौलुस तीमुथियुस को समझा रहे थे। तो शीघ्र ही किसके ऊपर हाथ मत रख, तू अपना चुनाव तो खुद से अपना दिमाग चला के काम मत कर। तो परमेश्वर के पास जा, उससे प्रार्थना कर कि क्या करना है, किसे खड़ा करना है, किसे खड़ा नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने मन की इच्छाओं को कर लेते हैं और हम फंस जाते हैं। क्योंकि जब आप अपनी मन की इच्छाओं से करोगे तो क्या होगा? अगर वो व्यक्ति कुछ गलती करेगा जिसे परमेश्वर ने चुना हुआ नहीं होगा, तो जब वो गलती करेगा तो वो उसके पाप का दंड आपको भोगना होगा। लेकिन अगर चुनाव परमेश्वर का होगा तो वो अगर गलती करेगा तो एक सेवक के ऊपर कभी भी परेशानियां नहीं आएगी, क्योंकि चुना हुआ परमेश्वर का पात्र है। वो अपनी गलती का सजा वो खुद भोगेगा। परमेश्वर ने शमूएल के जरिए 2 जन को अभिषेक किया, शाऊल और राजा दाऊद, लेकिन दोनों का चुनाव परमेश्वर की तरफ से था। लेकिन शाऊल अपना काम करते रहे बुढ़ापे तक। ये हमें सीख है कि कभी भी चुनाव परमेश्वर का होना चाहिए। यही बात चेलों ने किया और वहां पर बरअब्बास और शाऊल को चुना गया सेवकाई के लिए। ये हमें बहुत ध्यान रखना है। ये तुम्हारे आगे की चीजों के लिए बताया जा रहा है कि तुम्हें कैसे तैयार होना है प्रभु के राज्य में, कैसे बढ़ना है। हर एक चीजों को बहुत बारीकी से देखना है, क्योंकि जब आप इस तरीके से चलोगे तो आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीजों से सामना नहीं करना पड़ेगा जो संसार के लोग कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुनकर लेकर आया है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको मसीह के लिए दुख नहीं होंगे, क्योंकि मसीह में हमें उसके राज्य में बढ़ने के लिए हमें उन चीजों से निकलना ही होगा। जब यीशु मसीह निकले तो हमें भी निकलना ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहां पर सिर्फ उस शिक्षाओं की बात कर रहा हूं, नहीं तो फिर यहां पर ऐसा ना समझे कि नहीं कि मसीह में कोई दुखी नहीं होगा। ऐसा नहीं है। मसीह का दुख वो दुख होता है जो हर एक व्यक्ति को जो उसके अनुसार जीना चाहता है उससे निपटना ही पड़ता है। फिर यीशु मसीह के समान जैसे पिता के दाहिने ओर जाकर विराजमान हो गया, यीशु अपने सारे परिश्रम करने के बाद वो जाके उस गद्दी पर बैठ गया, उसी तरीके से हर एक उस विश्वासी के जीवन में होता है जो उसका चुना हुआ पात्र होता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे और क्या कहा, उसकी 15 की 26 पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं और उसके सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। जब आपको कोई काम करना है तो आप उसे पूछिए, अगर उत्तर नहीं आता तो वेट कीजिए, अपनी मनमानी कभी ना कीजिए। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे तो आप हमेशा उनकी आशीष से दूर चले जाएंगे। और उसकी सब विधियों को माने, जो उसने हमें विधि उसके नियम दिए हैं उसका पालन करें। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, इसका मतलब मिस्र में बताया जाता है कि जितने रोग आज के तारीख में हैं वो सारे रोग मिस्र में थे। चाहे कैंसर हो, हर एक बीमारी जो आज के तारीख में हम सुनते हैं, ये सारी बीमारी तब से चली आ रही है। शुगर से लेकर हर एक चीजें तब से ही चली आ रही है। आज का नया नहीं है ये तब भी ये सारी चीजें थी। लेकिन इसीलिए परमेश्वर हमें चेतावनी देते थे इस्राएलियों को कि अगर तुम मेरे आज्ञा में चलोगे, मेरे अनुसार चलोगे, तो मैं उनके कोई भी रोग तुम्हें नहीं भेजूंगा। अगर सचमुच परमेश्वर जब हमें रोग नहीं भेजेंगे तो रोग आ कहां से रहे? ये हमारी कारण, जो हम उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर पा रहे, जो हम उनको बिना पूछे ये सारे काम कर रहे हैं। हालेलुया।
इसीलिए आगे क्या कहते हैं, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। आमीन। अभी वो चंगा करने वाले परमेश्वर है जो आपको चंगा करते हैं और आप खुद ही बीमार पड़े हुए। आज मसीह लोग में क्या है, मैं बहुत से लोगों को देखा है कि उनकी बीमारी जाती ही नहीं। क्यों नहीं जाती? यहां पर खुदा कहते हैं कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। क्या परमेश्वर आपको चंगा नहीं करना चाहते? परमेश्वर आपको चंगा करना चाहते हैं मेरे भाई और बहनों। वो चाहते हैं कि आप उसकी आज्ञाओं में चले, उसके वचनों में चले, क्योंकि ये जो कानून है ना, ये एकदम सख्त कानून है। इसने मूसा को भी नहीं छोड़ा, इसने मूसा को भी नहीं छोड़ा जब उसने खतना नहीं करवाया अपने बेटों का। परमेश्वर ने कहा मूसा को मार दूंगा मैं, जिसको चुना हुआ था उसने। आपको मालूम, पढ़ेंगे उसे निर्गमन उसकी 4:24 और 25। जब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा, तब सिपोरा ने एक चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की कलाड़ी से काट डाला और मूसा के पांवों पर ये कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति। यहां पर खुदा का कलाम क्या कहता है, और ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराया में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। क्यों मार डालना चाहा? क्या मूसा से परमेश्वर नफरत करता था? नहीं, उनके बाल बच्चों को बचाना चाहता था। क्योंकि जो मिस्र में जो बीमारियां फैलने वाली थी वही लोग बच पाते थे जिसका खतना हुआ था, जो उसके चुने हुए पात्र थे। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि परमेश्वर हमें वार्न करता है, हमें चेतावनी देता है कि तुम ये काम नहीं करना, लेकिन परमेश्वर का आत्मा सिपोरा के ऊपर उतरा और उसने उस पत्थर से लेकर उसका खतना कर दिया। हालेलुया। क्योंकि वही खतना किया हुआ एक अच्छा चरवाहा बना मूसा। समझे आप मेरी बात? तो इसीलिए अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो कानून सबके लिए एक है, चाहे वो एक अच्छा सेवक हो, चाहे एक अच्छा विश्वासी हो, कानून सबके लिए एक है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमें इन चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, व्यवस्था विवरण उसकी 10:16, व्यवस्था विवरण उसकी 10:16। हाँ, इसलिए अपने अपने हृदय का कल्पना करो और आगे को अकेले ना रहो। यहां पर क्या कह रहे हैं, इसीलिए अपने हृदय का खतना करो। हृदय का खतना मतलब हम उसे देखेंगे, आगे हठीले ना बने हो। इसके लिए यह वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसकी 2:29, 2:29। वो किस चीजों का खतना करने की बात करते हैं? पर यहूदी वही है जो मन में है और कल्पना नहीं, जो हृदय की और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसा कि प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। हालेलुया। खतना वही है जो आज हमारा हृदय का खतना किया गया है। समर्पण, परमेश्वर की आज्ञा, एक वाचा जो यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में उसने एक लहू की एक वाचा बांधी है, तुम्हारे और मेरे बीच में एक नई वाचा होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमें इन चीजों को ध्यान रखना है, न कि लेख का, ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। क्योंकि जो हृदय का खतना करता है वो परमेश्वर से प्रसन्न होता है। आमीन। इसीलिए कहते हैं कि हठीले ना बनो। इसीलिए भजनकार भजन संहिता 1:9 में क्या कहते हैं,
देखो ना, हाँ 7:9। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को दोषी कर, क्योंकि धर्म में परमेश्वर मन और मन का ज्ञाता है। ज्ञाता है। आमेन, हालेलुया। भला होता कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्मी को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी पर परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। आमेन। क्योंकि जो धर्मी होते हैं वो सारी चीजों को जानते हैं, कैसे चलना है हमें यीशु के साथ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि प्रार्थना, उपवास, बाइबल पढ़ना ये हमारे लिए, हमें परमेश्वर के राज में बढ़ने के लिए, उसके काम को करने के लिए हमें एक सामर्थ्य है। ये प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर हमें, वापस प्रकाशित वाक्य में चलते हैं, उसके 2:24 में क्या कहते हैं? पर तुम तुहातिरा के वाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते नहीं जानते, ये कहता हूँ कि तुम पर और बोझ ना डालो। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां पर इसका उत्तर आ रहा है। क्या कह रहे हैं? पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, जिससे परमेश्वर ने बात किया था, मैं तेरे धीरज को जानता हूं, तेरे विश्वास को जानता है, जो तू इन चीजों से परे रहता है, इन चीजों से दूर रहता है, ऐसी शिक्षाओं पे कभी मन नहीं लगाता, क्योंकि तू खुद बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, प्रभु के वचन में बढ़ता जाता है। परमेश्वर उनसे कहते हैं कि जो तुम दूर रहते हो, मैं तुम्हारे पर और भार नहीं डालूंगा। आमीन। वो तुम्हें भार नहीं डालेंगे, तुम्हारी परिस्थिति से तुम्हें निकाल कर लेकर आएंगे। ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा राजा है। वो जानता है कि हम कौन सी चाल चलते हैं, वो जानता है हम कौन सी शिक्षा सुनना चाहते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। इसीलिए वो हमसे इन बातों के लिए कहते हैं। आगे क्या, मैं उसको पढ़ता हूं। पर तुम थुआतीरा के बाकी के लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। मैं, क्योंकि शैतान की बातें वही है जो शैतान के अनुसार चलता है। इसलिए प्रभु ने कहा ना कि तुम शैतान से हो। कहा ना, वो कहने हम अब्राहम के हैं, वो कहा नहीं तुम शैतान से हो। क्यों? क्योंकि शैतान की बातें सुनता है। लेकिन प्रभु कहते हैं तुम में से जो लोग हैं जो ऐसी चीजों, शिक्षाओं पर कभी भरोसा नहीं करते, तुम खुद बाइबल पढ़ते हो और परमेश्वर के वचन को परखते हो, देखते हो कि ये वचन परमेश्वर की तरफ से है या ये वचन मेरे जीवन के अंदर जाकर मेरे हृदय, मेरे गुर्दे में छेद करता है और मेरे अंदर की बातों को बाहर लेकर आता है, तो इसका मतलब ये वचन परमेश्वर का है। आमीन। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए आगे क्या कहते हैं? पर हां, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। आमीन। कह रहे मेरे बेटे, मेरे बेटियों, जो तुम्हारे पास जो शिक्षाएं हैं जो प्रभु ने तुम्हें दी है, चाहे कम हो या ज्यादा हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जितना उसने दिया है उसमें विश्वास योग्य बने रहो। इसीलिए वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों उसकी 2:10, हाँ, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें परमेश्वर की दूर बातें भी जानता है। हाँ, मनुष्य में नहीं 11, मनुष्य में नहीं, कौन की हाँ, नहीं बस हाँ, यहां पर क्या कहते हैं? परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। किसने प्रकट किया है? परमेश्वर ने, जो हमें ऐसी शिक्षाओं में जाने नहीं देते। जो परमेश्वर का वचन जो हमारे हृदय को छेदता है ना, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि ये वचन हमारे हृदय को छेदता है और ऐसी शिक्षाओं में हमें भटकने नहीं देता। मैंने एक दास की गवाही सुन रहा था और वो ऐसा था कि वो जो एक प्रभु के दास थे और उस जब अपने समय की बात बता रहे थे कि वो कुछ समय पहले जो एक चर्च में जाया करते थे और ऐसा हुआ कि वो चर्च के लोग
संसार की रीतियों में आ गए। और ये जो विश्वास योग्य वो दास थे जिन्होंने बताया, मैंने उनकी टेस्टमनी सुना, और जब उन्होंने उस बात को कहा कि मैं अंदर से टूटने लगा कि सचमुच हे प्रभु, तू मुझे ऐसा चरवाहा दे कि जो मेरे मन के अनुसार हो। क्योंकि ये शिक्षाएं कहां जा रही हैं? ये शिक्षाएं तो नर की तरफ जा रही हैं। प्रभु मुझे निकाल यहां से। और परमेश्वर ने उन्हें उस जगह से निकाला और एक अच्छी जगह उन्हें परमेश्वर ने भेजा। तब उन्हें उस चीजों को हुआ कि सचमुच परमेश्वर तू मेरे साथ है। आमीन। इसीलिए वो कहता है, वचन क्या कहता है? परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वर्ण परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। क्योंकि आप जिस तरीके से चलोगे, आत्मा आपको उसी तरीके से अगुवाई करते चले जाएंगे। और ऐसा उनके जीवन में हुआ। तो कहने का मतलब है कि आप अगर खरी शिक्षा के पीछे चलेंगे, परमेश्वर के वचन के पीछे चलेंगे, तो आपको परमेश्वर वही मार्ग दिखाएंगे जो आपके लिए रखा हुआ है। वो आपको कभी भटकने नहीं देंगे। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 2:11 में क्या कहते हैं? मनुष्य में से कौन किसी 2:11 दूसरा कुरिन्थियों, हाँ दूसरा कुरिन्थियों 2:11। कि शैतान का हम पर दावा न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हाँ, खुदा का कलाम कहता है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। आमीन। क्योंकि ये वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ मिलने नहीं देता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये शैतान की सभा हो चुके हैं। और इसीलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को वहां से खुद निकालता है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, उनके अनुसार अपना जीवन जियोगे, तो वो आपकी रखवाली खुद करेंगे। आमीन। इसीलिए दूसरा उसका 3 पढ़ेंगे ब्रदर, दूसरा कुरिन्थियों 11:3, उसी जो पढ़ रहे थे उसका ही दूसरा कुरिन्थियों उसकी 11:3। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई का हव्वा को बकाया, वैसे तुम्हारे मन उस सच्चाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी है, वो ही कहीं भ्रष्ट ना किए। हाँ, यहां पर इस बात को पौलुस कहते हैं, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन और उसकी सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कोई ऐसी शिक्षाओं में पड़े। इसके लिए आपको खुद तैयार होना है। इसीलिए आगे का वचन क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य उसकी 2:26 और 27 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसकी 2:26 और 27। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है, जो जय पाए और मैं मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, जो जय पाए उसके अनुसार अपना जीवन जीता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। वो सबके ऊपर क्या करेंगे? अधिकार रखेंगे, और वे लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेंगे। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह उस 1000 वर्ष के राज्य की बात करते हैं कि तुम इस पृथ्वी के अधिकारी होगे, 1000 वर्ष तक राज्य करोगे, और जो मिट्टी का बर्तन जो चकनाचूर हो जाएगा, इस संसार के जो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया, ये मिट्टी में मिल जाएंगे।
उस बर्तन के समान चकनाचूर किए जाएंगे। क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने अधिकार पाकर पिता के दाहिने ओर बैठ गए, उसी तरीके से यीशु मसीह कहते ये अधिकार मैं तुम्हें भी दूंगा। आमीन। तो इसीलिए कौन जो जय पाएगा, जो धीरज धरेगा, जो उसके अंदर बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। इसके लिए वो 28 में क्या कहते हैं, और मैं उसे बोल कर तारा दूंगा, जिसके कारण वो सुन ले कि आत्मा परमेश्वर ने क्या। हाँ, अब यहां पर क्या देंगे, अगली बार हमने क्या देखा था, मन्ना और एक पत्थर। अब क्या कह रहे हैं, मैं एक भोर का तारा दूंगा। आमीन। अब भोर का तारा क्या है? हाँ, प्रभु यीशु। क्योंकि जैसे रात होती है और भोर के समय तारे दिखते हैं, फिर एक प्रकाश हो जाता है, उसी तरीके से हमारा जीवन में 1000 वर्ष के राज्य में रहेंगे। आमीन। वो जगह जो हमारे लिए रखी गई है, आप समझ गए मेरी बात? वो भोर का तारा जहां पर कोई मंदिर कुछ नहीं होगा, हमारा प्रभु यीशु होंगे सिर्फ। आमीन। जो भोर के तारे हैं, हमारे प्रभु जो भोर के तारे हैं, इसीलिए वो जगह हमें मिलेगी। 1000 वर्ष हम राज्य करेंगे अपने प्रभु के साथ। तो ये चीजें इतना बड़ा हमारे लिए गिफ्ट रखा हुआ है, इसीलिए हम इस संसार की तरफ ना झुके। इस संविधान ने, परमेश्वर हमें पवित्र शास्त्र दिया है, अगर आप इसके अनुसार चलोगे तो परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि मैं मिस्र की कोई भी बीमारी तुम्हारे ऊपर नहीं भेजूंगा और मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें चंगा करके लेकर चलूंगा। से हालेलुया। आमीन। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, क्योंकि जब आप अपने जीवन में पुनरुत्थान की आशा रखते हैं तो परमेश्वर ये आपके लिए पूरा करते हैं। आमीन। कि मैं प्रभु के साथ स्वर्ग में जाऊंगा। आमीन। क्योंकि जब प्रभु आएंगे तो मैं बादलों में उठा लिया जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। मैं अपने प्रभु के साथ रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।